नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज टुडे में और मैं हूं आपके साथ गोविंद पाटीदार। दुनिया के एक शक्तिशाली देश अमेरिका की एक 24 साल की लड़की जिसका नाम है ब्रायना कैंपबेल, उसने लिखा, यदि आप एक पुरुष हैं और मेरे अधिकारों के लिए सड़कों पर नहीं उतरते हैं तो आप मेरे साथ यौन संबंध बनाने के लायक नहीं। वहीं फिर एक 22 साल की इवेंट कोऑर्डिनेटर कैरोलिन हिनी ने कहा, क्या पुरुषों के लिए महिलाओं के अधिकारों से ज्यादा महत्वपूर्ण सेक्स है? ऐसे ही एक अन्य महिला ने कहा कि हम अनचाही गर्भावस्था का जोखिम नहीं उठा सकते, इसलिए अब हम किसी भी पुरुष के साथ यौन संबंध नहीं रखेंगे, चाहे वो हमारा पति ही क्यों ना हो। बहरहाल आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह चल क्या रहा है, महिलाएं इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं। आइए असली कहानी यानी असली मुद्दे पर चलते हैं। दरअसल अमेरिका में पिछले कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट लगातार चर्चा में बना हुआ है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने बंदूक संबंधित न्यूयॉर्क के कानून को निरस्त कर सुर्खियां बटोरी, तो एक दिन बाद ही कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में गर्भपात को कानूनी तौर पर मान्यता देने वाले 50 साल पुराने फैसले को पलट दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद से ही अमेरिका के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। महिलाएं कोर्ट के इस फैसले के विरोध में उतर आई हैं और लगभग एक महीने पहले यानी मई 2022 में अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट का एक प्रारूप मीडिया में लीक हो गया था, जिसमें महिलाओं को गर्भपात के अधिकार को खत्म करने की बात थी। आसान भाषा में समझा जाए तो महिला अपनी इच्छानुसार गर्भपात यानी गर्भवती होने के बाद अपने पेट में पल रहे बच्चे को खत्म कर सकती या नहीं कर सकती, इस बात पर बहस है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के अधिकार वाला 4 दशक पुराने कानून को पलट दिया है। इस कानून के तहत अभी अमेरिकी महिलाओं के पास अधिकार था कि वे गर्भपात करने या ना करने का खुद फैसला ले सकती है। इस प्रारूप में लीक होने पर अमेरिका में बवाल हो गया था। अमेरिका में गर्भपात एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है और इस साल के अंत में होने वाला अमेरिका संसद के चुनाव में अब यह एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे फैसले पर क्या कहा। कोर्ट ने कहा कि संविधान गर्भपात का अधिकार प्रदान नहीं करता। रो वर्सेस वेड केस को खारिज कर दिया गया है और मैंने आपको पहले भी बताया कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 50 साल बाद गर्भपात के अधिकारों को खत्म करते हुए अपने ही फैसले को पलट दिया है। अब आपके मन में स्वाभाविक सा सवाल उठता होगा कि जब कोर्ट ने खुद यह फैसला दिया था और अब तक जो चला आ रहा है, तो इसको बदलने की आवश्यकता क्या पड़ी, यानी इसको खत्म करने की आवश्यकता क्या पड़ी। तो इसका जवाब यह है कि दरअसल अमेरिका में गर्भपात कराने के मामलों में वृद्धि हुई है। लंबे समय तक मामले कम रहने के बाद गर्भपात के मामलों की संख्या में 2017 की तुलना में 2020 में बढ़ोतरी दर्ज की गई। बुधवार को एक आधिकारिक आंकड़ा जारी हुआ था। फिर आंकड़ों में यह जानकारी दी गई कि गर्भपात के अधिकारों का समर्थन करने वाले एक शोध समूह गुडमेकर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में अमेरिका में 9,30,000 से अधिक गर्भपात के मामले सामने आए, जबकि यह आंकड़ा 2017 में करीब 8,62,000 था। आपको यह भी बताते चलें कि अमेरिका में गर्भपात एक संवेदनशील मुद्दा है। महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दिया जाए या नहीं, इसमें धार्मिक कारक भी शामिल है। यह वैसे भी रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच विवाद का मुद्दा रहा है। यह विवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट में तब पहुंच गया था। उसके बाद रो बनाम वेड के मुकदमे के नाम से भी जाना जाने लगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अमेरिका के संविधान का हवाला देते हुए कहा कि वह महिलाओं के गर्भपात के चुनाव के अधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। और अब फिर वही हवाला, बस फैसला अब थोड़ा अलग है। अब बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की। जो बाइडेन ने कोर्ट के अंतिम फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बाइडेन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की निंदा की और कहा कि अमेरिकी महिलाओं का स्वास्थ्य और जीवन अब खतरे में है। फैसले के बाद व्हाइट हाउस को संबोधित करते हुए बाइडेन ने कहा, यह अदालत और देश के लिए दुखद दिन है। राष्ट्रपति बाइडेन ने आगे कहा कि महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए अपनी क्षमता अनुसार हर संभव प्रयास करेंगे। बाइडेन ने प्रजनन अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखने का भी वादा किया। उन्होंने ये कहा कि कोई भी कार्यकारी आदेश किसी भी महिला को चुनने के अधिकार की गारंटी नहीं दे सकता है। बहरहाल मुद्दा गरमाया हुआ है। साथ ही आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, जरूर बताएं। आप देखते रहिए द न्यूज टुडे।